नमस्कार। आप सभी का डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की क्लास में स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत लासा और मासा का अध्ययन किया था। आज हम यूनिट सेकेंड में बीजीय व्यंजक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का अध्ययन करेंगे। तो बीजीय व्यंजक क्या है? चर तथा अचर राशियों का गणितीय संक्रियाओं जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग द्वारा आपस में संबंध के रूप में व्यक्त किया जाना बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब बीजीय व्यंजक में दो चीज़ें आई हैं, चर तथा अचर राशियाँ, तो इनको समझ लेना आवश्यक है। सबसे पहले चर यानी कि वेरिएबल क्या है? जिनका मान परिवर्तनशील हो अर्थात निश्चित ना हो, इन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर एक्स, वाई, जेड आदि से व्यक्त करते हैं। अचर यानी कि कांस्टेंट, जिनका मान स्थिर रहता है अर्थात बदलता नहीं है, इन्हें संख्याओं 1, 2, 3 आदि से व्यक्त करते हैं। अब व्यंजक के प्रकार यानी कि एक पदी व्यंजक, ऐसा व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो, एक पदी व्यंजक कहलाता है, जैसे 5x, 2y, 3z आदि। द्विपदी व्यंजक, ऐसा व्यंजक जिसमें दो पद हों तथा दोनों पद असमान हों, द्विपदी व्यंजक कहलाता है, जैसे 4x + 3z, 5y + 7, 7x + 3y आदि। त्रिपदीय व्यंजक, ऐसा व्यंजक जिसमें तीन पद हों तथा सभी पद असमान हों, त्रिपदीय व्यंजक कहलाता है, जैसे 4x + 3y + 7, 5y + 3z + 9। अब इसके बाद व्यंजक में पद आते हैं। तो सबसे पहला है सजाती पद, जिन पदों के बीजीय गुणनखंड आपस में समान हों, सजाती पद कहलाते हैं, जैसे 4x + 5y और 7x + 4y। तो दोनों दो व्यंजक दिए गए हैं, दोनों में x के गुणनखंड x की, इसमें भी x की घात 1 है, इसमें भी x की घात 1 है, और 5y और 4y में भी y की घात 1 है। दूसरा है विजातीय पद, जिन पदों के बीजीय गुणनखंड आपस में समान नहीं होते, उन्हें विजातीय पद कहते हैं, जैसे 4x + 5y, 7z + 5। अब व्यंजक को समझ लेने के पश्चात उनकी संक्रियाएं यानी कि जोड़ना और घटाना। तो सबसे पहले व्यंजकों को जोड़ना, किस तरह से जोड़ते हैं? तो एग्जाम्पल के अंतर्गत हमको दो व्यंजक दिए गए हैं, 3x + 5y + z और 2x + 7y। तो इनको किस तरह से जोड़ेंगे? तो जोड़ने के दो तरीके हैं। पहला, उनको ऊर्ध्वाधरता यानी कि समान पद के नीचे समान पद रख करके जोड़ते हैं। तो पहला व्यंजक है हमारा 3xy + 5y + z, और दूसरा है 2xy + 7y। तो xy के नीचे xy रख दिया और इनको जोड़ दिया। 3 और 2 xy मिलकर के हो गया 5xy, 5 और 7y मिलकर के हो गया 12y, और z का z आ गया। अब इसके बाद इसको दूसरी विधि है, इसको क्षैतिज रूप में यानी कि एक ही पंक्ति में लिख करके, तो दोनों व्यंजकों को कोष्टक के द्वारा अलग अलग लिख देंगे और बीच में जोड़ना है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया जाएगा। इसके पश्चात कोष्टक खोले जाएंगे। तो कोष्टक खोलने के लिए किसी भी व्यंजक के पहले यदि कोई चिन्ह नहीं है या धन का चिन्ह है तो केवल कोष्टक हट जाता है, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो इस तरह से 3xy + 5y + z, और इस दूसरे ब्रैकेट के पहले भी प्लस चिन्ह है तो जो कहते हो 2xy + 7y। अब इसके पश्चात सजाती को सजाती में छांट करके जोड़ देंगे। xy को xy में, तो 3 और 2 5xy हो गया, y 5 और 7 मिलकर के 12y हो गया, और z का z आ गया। इसी तरह से व्यंजकों को घटाने के लिए हमको एग्जाम्पल में दो व्यंजक दिए गए हैं, 3xy + 5y + z में से 2xy + 7y - z को घटाना है। तो ऊर्ध्वाधरता में इसकी भी दो विधियाँ हैं। ऊर्ध्वाधरता में सबसे पहले वाला व्यंजक लिख देंगे और उसके नीचे पद के नीचे पद रखते हुए, सजाती पद रखते हुए दूसरा व्यंजक रख देंगे,
और घटाने में नीचे वाले व्यंजक के चिन्ह बदल दिए जाते हैं। यानी कि ये प्लस का था माइनस हो गए, ये प्लस का था ये माइनस हो गए, और ये माइनस का था प्लस का हो गया। अब 3xy में से 2xy घटाएंगे तो हमारा xy बचेगा, एक xy एक लिखा नहीं जाएगा। इसी तरह प्लस का 5y है और माइनस का 7y है, तो माइनस का 2y बचेगा। और z प्लस का 1 है और ये भी z प्लस का 1 है, तो 1 और 1 प्लस के 2z हो गए। और इसी को अगर क्षैतिज रूप में लिख करके हम हल करेंगे तो दोनों व्यंजकों को कोष्टक में रख देंगे और बीच में माइनस का चिन्ह लगा दिया जाएगा। इसके बाद कोष्टक खोलेंगे तो इसके पहले प्लस चिन्ह है, तो जो कहते हैं 3xy प्लस 5y प्लस z आ जाएगा। और चूंकि इसके पहले माइनस चिन्ह लगा हुआ घटाना है तो इसके सारे चिन्ह बदल जाएंगे। यानी कि प्लस का है तो ये माइनस का हो गया, ये भी प्लस का है ये माइनस का हो गया, और z माइनस का है हमारा प्लस का हो गया। अब इसके बाद सजाती को सजाती में चिन्ह के अनुसार जोड़ या घटा देंगे। तो ये 3xy प्लस का है और माइनस 2xy, तो xy बचेगा। 5y प्लस का और 7y माइनस का, तो माइनस का 2y बचेगा। और ये z प्लस का और ये z प्लस का है, तो z और z मिल कर के 2z हो जाएंगे। इस तरह से ये व्यंजक का हल आया xy माइनस 2y प्लस 2z।